Hello everyone, I am Priya Gupta and you are welcome to my channel Student of Law. लास्ट क्लास में हमने emergence of state from society के बारे में पढ़ा और जाना कि state और society में क्या डिफरेंस है। इस क्लास में हम नेचर और definition of state के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करेगा और आपको एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। जनरली जब हम नेचर, डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ समथिंग की बात करते हैं, बहुत जगह हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है किसी पार्टिकुलर थिंग के नेचर, डेफिनेशन और मीनिंग के बारे में। ये तीनों सिमिलर लगते हैं बट है काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंस। नेचर से हमारा क्या मीनिंग होता है? जब किसी चीज़ के नेचर के बारे में बताया जाता है तो सबसे पहले हम उसके बेसिक एलिमेंट्स को जानते हैं। हाउ डज़ द थिंग वर्क्स, उसका यूज कैसे होता है, वो उस चीज़ का क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। जब हम किसी चीज़ की बेसिक नेचर को जानते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रॉक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। रॉक क्या होता है, कैसा होता है? रॉक एक मिनरल से बना होता है। जब हम उसके बेसिक नेचर को जानेंगे तो हम ये पाते हैं कि रॉक जो है मिनरल से बना होता है, वो काफ़ी भारी होता है और उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट की आवश्यकता होती है। वो अनबेंटेबल होता है, बेंट नहीं किया जा सकता उसे। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं रॉक के बारे में, तो हम कहेंगे कि ये रॉक का बेसिक नेचर है। हम उसके नेचर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके नेचर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी तरह डेफ़िनेशन से क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग जूरिस्ट होते हैं, बहुत स्कॉलर्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में उनकी एक स्पेशलिटी होती है। वो लोग किसी चीज़ को सर्टेन रूप से डिफ़ाइन किए गए रहते हैं। उन सर्टेनिटी चीज़ को डिफ़ाइन किए हुए उन कंटेंट को डेफ़िनेशन कहा जाता है और उसको हम लोग डेफ़िनेशन की तरह लिखते हैं जो उन स्पेसिफ़िक पर्सन्स का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। वो उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है उस चीज़ को डिफ़ाइन करने का। वो होता है डेफ़िनेशन। मीनिंग से हमारा क्या मतलब होता है? मीनिंग से हमारा मतलब होता है कि उस डेफ़िनेशन से, उसके नेचर से हमने क्या समझा? व्हाट डिड वी हैव लर्न? व्हाट डिड वी मीन इट? इससे हमारा क्या मतलब है? हमने क्या सीखा? उससे हमारा क्या मतलब था? उससे हमारा क्या तात्पर्य था? मीनिंग से यहाँ रहता है। तो हेंस आगे से अगर कभी भी एग्ज़ाम में आपको नेचर, डेफ़िनेशन और मीनिंग के बारे में पूछा जाए, तो प्लीज़ सर्टेन और सटीक उत्तर दीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। और ये चीज़ें आपको आगे के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। तो चलिए आइए अब हम लोग नेचर और डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। जब हम नेचर ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द मॉडर्न टर्म स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। स्टेटस वर्ड जो है सबसे पहले निकोलो मैकियावेली ने यूज़ किया था और यह स्टेटस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। निकोलो मैकियावेली ने 16th सेंचुरी में अपनी एक बुक प्रिंस में इस वर्ड का यूज़ किया था। स्टेट के नेचर को हम समझेंगे। द स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। स्टेट जो है ह्यूमन एसोसिएशन का हाईएस्ट फॉर्म है। जैसे कि लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आउट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। स्टेट बहुत ज़रूरी एक्सेप्ट है। स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमारी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए ही स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ है। इट कंटिन्यूज टू रिमेन फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। The aim, desires, and aspiration of human beings
आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन थ्रू द स्टेट। स्टेट के थ्रू ही हम मनुष्य जो होते हैं अपने एम्स को, डिजायर्स को, एक्सपीरेशन को ट्रांसलेट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। Though the state is a necessary institution, no two writers agree on its definition. स्टेट एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है, फिर भी कोई भी दो राइटर भी इसके डेफिनेशन पे सिमिलर व्यू नहीं रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में जो लोग होते हैं डिफाइन करते हैं उस स्पेसिफिक टर्म को, उनका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है उस पार्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने का। हेंस सालमन का अलग व्यू है, गुडहार्ट का अलग है, एरिस्टोटल का अलग है। अब हम इनके द्वारा दिए गए डेफिनेशंस को समझेंगे और देखेंगे। साइमन ने क्या कहा? साइमन ने बताया कि स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स established for the attainment of certain ends by certain means। यहाँ पे साइमन क्या कहना चाहते हैं कि स्टेट जो कि पॉलिटिकल सोसाइटी है, स्टेट को पॉलिटिकल सोसाइटी कहा गया है, ठीक है। ये एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन किसका है? ह्यूमन बींग्स का। established for the attainment of certain ends, यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है, इसका पर्पस क्या है, इसके एस्टेब्लिशमेंट का कुछ सर्टेन पर्पस है। स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट का, स्टेट का सबसे मेन पर्पस है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी बाय सर्टेन मीन्स। यहाँ पे मीन्स जो है लॉ के माध्यम से होता है। स्टेट सर्टेन लॉ, रेगुलेशंस, ऑर्डर ईटीसी के द्वारा स्टेट में, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। गुडहार्ट ने क्या कहा? गुडहार्ट ने बताया द पर्पस ऑफ स्टेट इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर विद इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी। स्टेट का पर्पस क्या है? उस सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना। Therefore, the most essential purpose of state to make life possible। इसीलिए सोसाइटी से ही स्टेट का इमर्जेंस हुआ है, टू मेक लाइफ पॉसिबल। अरिस्टोटल ने क्या कहा? अरिस्टोटल डिफाइंड द स्टेट एज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस। अरिस्टोटल का मानना है कि स्टेट जो है विलेजेस और फैमिलीज से मिलकर बना है। हैविंग फॉर इट्स एंड, यहाँ पे भी इसके पर्पस की बात की गई है। इन क्या है? अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, परफेक्ट और आत्मनिर्भर लाइफ बनाना लोगों के लिए जो उस पार्टिकुलर सोसाइटी में, उस स्टेट के अंदर रह रहे हैं। बाय विच इट मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। सिडविक का क्या कहना है? सिडविक कहते हैं कि स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिडविक का भी सेम यही कहना है कि स्टेट क्या है? कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फॉर्म में। क्योंकि स्टेट जो है, सॉरी, जो गवर्नमेंट जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट स्टेट का एजेंट है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के फॉर्म में ही स्टेट अपना काम करता है। एंड गवर्नड एंड united together into a politically organized people of a defined territory। और ये गवर्न करता है उन लोगों को जो उसके टेरिटरी के अंतर्गत रहते हैं। मैकियावेली का क्या कहना है? स्टेट एज द पावर विच हैज अथॉरिटी ओवर मैन। स्टेट के पास पावर होता है, जो भी उसके अंदर रहने वाले लोग होते हैं, उसकी टेरिटरी में लोग होते हैं, उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी होती है, उसका पावर होता है स्टेट का। अथॉरिटी से हमारा क्या मतलब है? अथॉरिटी से हमारा मतलब है लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। Later on, the concept of state was thought of us as a social contract। बाद में धीरे धीरे चलकर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उभर कर सामने आया। अकॉर्डिंग टू लॉकी, द स्टेट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स। स्टेट क्या है? इंडिविजुअल्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर बाई दे एग्री नॉट टू इन्फ्रिंज ऑन ईच अदर्स नेचुरल राइट। जहाँ पर वो एग्री होते हैं, ना कि एक दूसरे की नेचुरल राइट, कि वो एक दूसरे की नेचुरल राइट को, जो कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है, उसको वायलेट नहीं करेंगे। और
in exchange for which each man secure his own sphere of liberty, और जिसके बदले हर आदमी अपना स्पेयर ऑफ लिबर्टी को इंजॉय करेगा। वेरियस स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि हमने देखा, हमारे बुक्स में भी लिखा है, हर स्कॉलर का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपना अलग अलग डेफिनेशन स्टेट का दिया है। स्टेट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी हैं उसका सेंट्रल थीम स्टेट होता है। स्टेट के ही ऊपर पूरी पॉलिटिकल थ्योरी आसपास घूमती है। स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब होता है वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट परसीव इट थ्रू आवर सेंसेस। We can see state in the form of government. The government is concrete manifestation of state. जैसा कि हम स्टेट को ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, तो स्टेट जो है गवर्नमेंट के फॉर्म में, गवर्नमेंट के रूप में अपना काम करता है। स्टेट इज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है अदर इंस्टीट्यूशन का सोर्स है, ऑफ ओरिजिन है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन से हमारा क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशन से हमारा मतलब है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, जुडिशरी, आर्म फोर्सेस, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड द ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज एंड एग्जीक्यूटिव। State is different from government. Government is the agent of state. It exercises the sovereignty of state. State represents its will through government. स्टेट और गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों को सिनोनिमसली यूज़ नहीं किया जा सकता। दोनों अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं, दोनों में डिफरेंस है, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोनों की डिफरेंस को अच्छी तरह से समझाऊंगी। अगर आप दोनों की डिफरेंस को बेटर रूप से समझना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। गवर्नमेंट इज़ द एजेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट स्टेट का एजेंट है और गवर्नमेंट ही स्टेट के बिहाफ पे अपने पावर्स को यूज़ करती है और स्टेट के विल को रिप्रेजेंट करती है। ये तो रही एक बेसिक ओवरऑल कंसेप्शन ऑफ स्टेट। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, और उन राइट्स में से बहुत सारे राइट्स हैं जो हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट, रिलीजियस राइट, राइट अगेंस्ट exploitation, educational right, language right, cultural right, and constitutional remedies. The term state has been used in a wider context to include all such agencies, action of whose can challenge in the Supreme Court if they violate any of these fundamental rights. स्टेट का डेफिनेशन यहाँ आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसलिए दिया गया है कि फंडामेंटल राइट जनरली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, इसीलिए स्टेट को डिफाइन करना यहाँ पे मैंडेटरी था। तो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है और वो स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। एंड द डेफिनेशन इज गिवन इन आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द स्टेट विच इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। ये कुछ इस तरह से स्टेट को डिफाइन करता है। आगे हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। आर्टिकल 12 डिफाइंड स्टेट एज
फर्स्ट कैसे वो बता डिफाइन करता है कि ये एक लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है। स्टेट इंडियन गवर्नमेंट को स्टेट कहेंगे। इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा स्टेट के अंतर्गत आते हैं। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ईटीसी। स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ भी इसके अंतर्गत आती हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स, ईटीसी। नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एग्जांपल्स हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। The definition of Article 12 is only for the purpose of application of the previous contained in प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट थर्ड में जो भी प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड कंटेंट के लिए ही आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। इवन इफ अ पार्टी इज नॉट मेंशन्ड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12, अगर कोई पार्टी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट के रूप में मेंशन नहीं भी है, इन केसेस वेयर सच अ पार्टी हैज़ अ पब्लिक ड्यूटी, फिर भी ऐसे केस में अगर ऐसे पार्टीज के पास पब्लिक ड्यूटी है टू परफॉर्म और वेयर सच पार्टीज एक्ट आर सपोर्टेड बाय द स्टेट्स, और जहाँ ऐसे पार्टीज़ का जो एक्ट्स है स्टेट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, यानी स्टेट के द्वारा फंडिंग दी जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, और पब्लिक ऑफिशियल्स या तो फिर पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, अ रिट अंडर आर्टिकल 226 में लाई अगेंस्ट इट on non-constitutional ground or grounds of contravention of some provisions of the constitutional outside part third। आर्टिकल 12 के बारे में फ़िलहाल हम अभी बिगनिंग में इतना ही जानेंगे। इसको और अच्छे से डीप में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह का कंसर्न है तो आप बेहिचक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट, और हम स्टेट और गवर्नमेंट के बीच के अंतर को भी समझेंगे। रिमेंबर, वंस अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। थैंक यू सो मच।